महंगाई की मार को लेकर बड़े बड़े हल्ला बोल की तैयारी यहाँ पे कर रहे थे। और जम्मू कश्मीर की जिस ढंग से समस्या यहाँ पे है, बेरोजगारी की समस्या यहाँ पे है, और कई वोटर्स को इंक्लूड करने की बात यहाँ पे लोगों की उम्मीदें थी यहाँ पे, कांग्रेस सड़कों पे यहाँ पे उतरी। उस वक्त ऐसा चीज़ होना मैं समझता हूँ दुर्भाग्य। लेकिन उन्होंने राहुल गांधी पे भी निशाना साधा। ये उनका निजी किस ढंग से होगा, किस ढंग से उन लोगों ने क्या, उसकी जवाब तो वही दे सकते हैं, क्योंकि तथ्य पूरे सामने नहीं, ग्राउंड क्या सामने है जब वो आएगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस को कितना बड़ा सेटबैक मानते हैं सर? कोई भी चीज़ यहाँ पे होती है उसका नुकसान तो कहीं ना कहीं यहाँ पे होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज लोगों को ज़रूरत है कि भाजपा का विकल्प बन के यहाँ पे उतरने की, सड़कों पे उतरने की, बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए, महंगाई की मार को जिस तरह से गरीब हम जूझ रहा है यहाँ पे, उनकी को राज यहाँ पे मिल पाए, उस वक्त ही ऐसा चीज़ यहाँ पे आने वाला कि 4 तारीख को ही हमारी बड़ी बड़ी रैली दिल्ली रामलीला मैदान में यहाँ पे होने के लिए जा रहे हैं, जिसमें महंगाई पे हल्ला बोल, उस वक्त ऐसी जो चीज़ होना है उसे कहीं ना कहीं क्षति तो। क्या उनसे बात हुई आपकी? ये बेहतर वही उसका जवाब वही दे सकते हैं, उसका गर्वेकार है, उन्होंने किस ढंग से यहाँ पे किया होगा उसका जवाब तो जम्मू कश्मीर के सीनियर कुछ लीडर्स कह रहे हैं हम भी रिजाइन करेंगे। जब करेंगे तो उसका देखेंगे उसका क्या होगा। चलो भाजपा का नाम बोल सकते हैं लेकिन किस कारणों के यहाँ पे गया, जब तथ्य सामने आएंगे फिर हम उसकी बात यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर की जनता भाजपा के विरोध में है, सड़कों पे उतर रही है महंगाई की मार को लेके, और जम्मू कश्मीर में खास तौर जिस ढंग से आउटसाइडर्स को दूसरे लोगों की वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए यहाँ पे बातें यहाँ पे आते हैं, लोग मेंटली प्रिपेयर थे कि सड़कों पर उतरना, उस वक्त ऐसी चीज़ होना कहीं ना कहीं तो निराशाजनक बात। चलो सीधे तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, बड़े नेता ने जो है इस्तीफा दिया और उसके बाद जिस तरह से चीजें सामने आई है, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस खेमे में हड़कंप जो है वो मचता हुआ साफ नजर आ रहा है। ये हम जम्मू में कांग्रेस का जो हेड ऑफिस है वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे थे, जहाँ पर काफ़ी देर से मंथन जो है वो चल रहा था। जितने भी जम्मू के जो बड़े कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, वो यहाँ पर बैठकर काफ़ी देर से मंथन कर रहे थे। और अभी जो है कुछ नेता यहाँ से निकल के बाहर गए और अभी रमन भल्ला जो है वो बात कर रहे थे, जैसे उनकी तरफ से साफ कहकर आ रहा है, साफ वो कह रहे थे कि अगर वो चले गए हैं ये उनका निजी मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कह नहीं सकता हूँ, जो चीज़ें आप पूछना चाहते हैं वो उनसे पूछिए। लेकिन साफ तौर पर एक कांग्रेस को बड़ा झटका जो है वो लग चुका है, एक बड़े कद्दावर नेता, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे की रणनीति जो है वो देख के ही बनाई जाती है, चेहरे देखे जाते हैं तभी जाकर वोट जो है वो मिलता है। और ऐसा चेहरा जो जम्मू कश्मीर में सीएम रह चुके हैं, सेंटर में उनकी बहुत बड़ी पकड़ है, मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, केंद्र सरकार में अगर बात की जाए तो उनका एक बड़ा ओहदा रह चुका है, अगर वो नेता एक बड़ी पार्टी को छोड़ के चला जाता है तो बड़ी पार्टी को आगे की अभी रणनीति जो है अब देखनी होगी कि किस तरह से वो अपने आगे की आने वाली रणनीति जो है वो बनाएंगे, किस तरह से आगे का काम जो वह करेंगे। क्योंकि जम्मू अगर आने वाले समय में जम्मू में अगर इलेक्शन होते हैं, क्योंकि वो कहा भी जा रहा है हो सकता है अगले साल जो है वो इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो जाए, और अगले साल अगर इलेक्शन होते हैं तो कांग्रेस की तरफ से जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर वो किस बड़े चेहरे को लेकर आएंगे। क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद सिर्फ जम्मू कश्मीर के नहीं पूरे भारतवर्ष में उनका डंका बजता है, पूरे भारतवर्ष में उन्हें जाना जाता है, पूरे भारतवर्ष में उनकी बातें जो है वो सुनी जाती है, मानी जाती है। ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी में जब तक वो थे, और उसके बाद अगर बात की जाए तो अपोजिशन पार्टी भी उनका लोहा मानती है, उनकी बातें जो है वो समझती है। और साफ तौर पर अभी देखा जाए तो अभी भी यहाँ पर गहन चिंतन जो है वो चल रहा है, यहाँ पर अभी भी बातें जो है वो चल रही हैं। यहाँ देख सकते हैं रमन भल्ला यहाँ पर है और अलग अलग जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनकी तरफ से यहाँ पर जो जितने भी बड़े नेता थे उनकी तरफ से यहाँ पर एक चिंतन किया गया, एक मंथन किया गया कि आगे की रणनीति क्या हम अपनाएंगे, किस तरह से हम, क्योंकि एक बड़े नेता का जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सेटबैक जो है वो कांग्रेस को साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जब सवाल ये पूछा गया क्या वो राहुल गांधी से नाराज थे, क्या जो उनकी पोजीशन थी या उनको अब वो ऐसी तवज्जो नहीं दी जा रही थी जैसी तवज्जो उन्हें पहले दी जाती थी, क्या ये वो सारे कारण हैं, लेकिन इस पर उन्होंने बोलने से कहीं ना कहीं जो है कन्नी काटी है। अपनी तरफ से वो बात कह रहे थे, उनका यही कहना है कि आने वाली रणनीतियाँ हमारी तरफ से बनाई जा रही हैं, आने वाली रणनीतियों पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा बातें जो है वो चल रही हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो इनके अलग और नेता हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगातार जिस तरह की इस वक्त
वक्त पोजीशन चल रही है कांग्रेस की, कहीं ना कहीं उनके जितने भी नेता हैं वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं, बाहर का रास्ता जो है वो कांग्रेस से ले रहे हैं और कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टियों में वो अपने आप को शामिल कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी ये कांग्रेस को एक सेटबैक मिला है, आप देख रहे हो कांग्रेस कैसे संभलती है, क्योंकि ये भी सोचा जा रहा था, ये भी देखा जा रहा था कि क्या कांग्रेस के जो अंतरिम अगर बात किया अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी, क्या वो बात करती हैं गुलाम नबी आज़ाद जी से, क्या उनसे बातचीत की जाती है, उन्हें मनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि बड़ी बातें जो है वो हो रही थी। लेकिन अभी कुछ भी जो है वो साफ तौर पर ये तो देखा गया है कि अब उन्होंने साफ तौर पर अपने आप को अलग जो है वो कर लिया है, अपने आप को अलग इस कांग्रेस पार्टी से कर लिया है। लेकिन जिस तरह की रणनीति अब कांग्रेस बनाएगी वो बड़ी बात होगी कि किस तरह से वो अपने आप को आगे लेकर आती है कांग्रेस, किस तरह से गुलाम नबी आज़ाद जो इतना बड़ा चेहरा है, एक बड़े कदावर नेता है, उनके पीछे कितने सारे उनके जो लोग हैं जो उन्हें चाहने वाले हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, कैसे वो उनकी जो एक पोजीशन है उसको कैसे कांग्रेस पार्टी भरने की कोशिश करती है। सर उदय जी, अब कैसे आप देखते हैं आने वाले समय में कांग्रेस किस तरह से जम्मू कश्मीर में अपने आप को और मजबूत बना पाएगी, क्योंकि बड़ा सेटबैक जो है वो कांग्रेस को मिला है? देखिए, आज़ाद साहब लीडर थे कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस एक इंसान के पीछे पार्टी नहीं है, ये एक विचारधारा है और इस विचारधारा के पीछे, इस विचारधारा को बचाने के लिए बहुत से नेताओं ने अपनी जान तक दी है। अगर चाहे मैं इंदिरा जी की बात करूँ, राजीव जी की बात करूँ, तो एक विचारधारा के साथ युवा चल रहा है, हम लोग चल रहे हैं और वो चलते रहेंगे। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दुख है उनका जाने का, लेकिन इस समय में जब अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है, महंगाई सबसे ज़्यादा है, जम्मू कश्मीर को डुबा दिया बीजेपी ने और 25 लाख वोटर बाहर के यहाँ पे लाना चाहते हैं, यहाँ पे इन सब चीज़ों से जम्मू के लोगों के लिए लड़ने की बात थी, इस समय में छोड़ना मुझे थोड़ा कर रहा है, लेकिन अभी लोगों के लिए खड़े होने का वक्त था। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें भी सामने आ रही हैं कि वो राहुल गांधी से नाराज थे, कहीं ना कहीं जो उन्हें पोजीशन मिलनी चाहिए थी कांग्रेस में वो काफ़ी देर से उन्हें वैसी पोजीशन नहीं मिल पा रही थी, उन्हें कहीं ना कहीं अलग थलग जो है अपने आप को वो महसूस कर रहे थे, शायद ये वो वजह जो है लोगों की तरफ से सामने वो उनका पर्सनल मैटर होगा। लेकिन यहाँ तक मैं जानता हूँ काफ़ी देर तक कैबिनेट मिनिस्टर यूनियन ऑफ इंडिया के रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं, तो काफ़ी कुछ कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी की वजह से काफ़ी कुछ मिला है। तो बाकी उनका पर्सनल क्या रीज़न है वो मैं नहीं जानता। हमारे सीनियर लीडर अंदर बैठे हुए हैं, योगेश जी हैं, भोला राम जी हैं, भल्ला साहब हैं, आप उनसे। तो अभी सीधे तौर पर यही देखा जा रहा है कि बात किस तरह से अब निकल के सामने आएगी, क्योंकि एक बड़ा सेटबैक कांग्रेस को मिला है। जितने भी यहाँ पर जो नेता है बचने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात पर बात करने की कोशिश करना भी चाहते हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि अपनी बात जो है वो क्या रखेंगे। लेकिन साफ तौर पर झटका जिस तरह से लगा है वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं अब संभाल पाना काफ़ी मुश्किल जो है वो हो सकता है। यहाँ पर अगर योगेश साहनी जी की बात की जाए, वो यहाँ पर हैं, उनके साथ भी हमारे साथी बात कर रहे हैं। ऊपर अभी हमने शुरुआत में ही रमन भल्ला जी से बात की थी और साफ तौर पर ये देखा था कि क्या इसका इम्पैक्ट अब कांग्रेस पर पड़ने वाला है। यही हर एक से सवाल जो है पूछा जा रहा है कि कांग्रेस अब आगे क्या करेगी, क्योंकि जिस कद्दावर, जिस शख्सियत की बात की जाए, जिस एक अहम के, जिस एक सोच के नेता थे गुलाम नबी आज़ाद, ऐसी सोच के नेता, इतने बड़े नेता का बाहर जाना एक बहुत बड़ा झटका है। लगातार कांग्रेस से बहुत सारे नेता इनके निकल के दूसरी पार्टियों में चले गए, अभी भी बहुत सारे नेता जो हैं इनसे नाराज़ चल रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिशें भी की जा रही है। लेकिन अब इस तरह से ऐसे चेहरे का जाना जो एकदम से तख्ता पलट कर सकता है, जो एकदम से सिचुएशन चेंज कर सकता है, जिसके पीछे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो जुड़े हुए हैं, बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता जो है वो जुड़े हैं, आम जनता उनके साथ जुड़ी हुई है। अगर ऐसे नेता का चले जाना, इस तरीके से चले जाना, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को ये मंथन करना होगा कि अब हम क्या करें या क्या ना करें, क्योंकि अगर ऐसा नेता चला जाता है तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट बड़े नेता जो अलग कांग्रेस पार्टी में हैं उन पर भी चलता है। तो क्या उनकी सोच भी इस तरीके से चल रही है? क्या ये पशुपेश जो है कितने समय से चल रहा था, कितने समय से ये चीज़ें चल रही थी, ये भी बहुत बड़ा मंथन चल रहा है। हालांकि ये जम्मू में मंथन चल रहा था, यहाँ के कांग्रेस पार्टी जो ऑफिस है वहाँ पर, और इसके अलावा जितने भी स्टेट या यूटी की बात की है वहाँ पर भी कांग्रेस में इसी तरीके का मंथन चल रहा होगा कि अब आगे क्या। और ख़ास तौर पर दिल्ली में जो कांग्रेस आला कमान है उनके बीच में मंथन चल रहा होगा कि अब आगे क्या, किस पोजीशन में, किस तरह से हम आगे काम करेंगे कि जम्मू कश्मीर का जो इतना बड़ा नेता वो चला गया, उसकी जगह पर कौन ऐसा चेहरा आएगा। और हालांकि अभी देखा जाए तो कांग्रेस में ऐसा कोई चेहरा निकल के नहीं आ रहा है, चेहरे हैं, लेकिन उस तरह से जो ट्रस्ट है, जो एक भरोसा है वो लोगों का वो उन तक जो है वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस कहीं ना कहीं अब बिल्कुल ही अलग थलग जो है और कहीं ना कहीं छटनी जो है वो कांग्रेस में हो चुकी है। और काफ़ी बार जो है बीजेपी की तरफ से या बाकी जो लोग हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि जो ये
कांग्रेस है ये अब ख़त्म हो चुकी है, इनके पास अब कुछ नहीं है। और जो उनके बड़े नेता है कहीं ना कहीं वो भी अब लगातार किनारा करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर सुबह से ही चल रही है और हर एक यही सोच रहा है कि अब किस तरह से आगे जो है अपनी कांग्रेस अपने आप को संभालेगी, क्या और भी नेता जो हैं वो इस तरह से चले जाएंगे तो कांग्रेस जो 70-75 वर्षों से भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी, पिछले कुछ समय से वो पार्टी बिल्कुल अलग थलग पड़ चुकी है, उनके नेता अलग थलग पड़ चुके हैं, उनके बातें जो है वो कहीं ना कहीं अब वो सरकार की तरफ अपोजिशन का जो बड़ा रोल अपनाना चाहिए वो भी वो रोल जो है अपना नहीं पा रहे हैं और पूरे तरीके से खाली जो है वो कांग्रेस होती हुई साफ तौर पर नज़र आ रही है। तो ये सीधी तस्वीरें हम कांग्रेस से दिखा रहे थे। अब देखते हैं आगे और क्या जो है वो निकल के आता है। यहाँ आप देख सकते हैं, अभी यहाँ देख सकते हैं अभी भी कितने सारे नेता हैं जो वो बात करते हुए सामने नज़र आ रहे थे। बातें इनकी लगातार चल रही है। हंगामा वाला देख सकते हैं उनकी तरफ से भी चीज़ें जो हैं वो क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये भी बचने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सिर्फ जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, बहुत सारे ऐसे स्लोगन लगाए जा रहे हैं कि हम भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जोड़ अलग बात है। उनके बड़े नेता जो है खुद उन्हीं की पार्टी को छोड़कर बाहर निकलते जा रहे हैं और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर कांग्रेस को अपनी साख बचानी है तो इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों को नहीं रोका गया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है आने वाले समय में और उनके लिए मुश्किलें हो जाएगी। आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो उनके लिए और मुश्किलें जो होती हुई नज़र आएंगी और किस तरह से वो अपने आप को संभाल पाएगी ये देखने वाली बात होगी, ये सोचने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ मंथन तो चल रहा है लेकिन इस मंथन से कुछ निकल के नहीं आ रहा है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर राहुल मल्ला जी इनसे बात करने की कोशिश हम भी करते हैं। हाँ, हम बात करने की कोशिश करते हैं और बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब आगे की क्या रणनीति जो है वो कांग्रेस की तरफ से होने वाली है। ज़रूरत थी कि हमारे लोगों के साथ खड़ा रहने की, क्योंकि महंगाई की मार से लोगों का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, नौजवानों को रोजगार कोई नहीं, इसलिए एक वजह आता है। उसका जवाब सेंट्रल लीडरशिप महत्वपूर्ण बात है। जिस तरह से इस्तीफा दिया आजाद साहब ने, मीटिंग भी आपने की, क्या फैसला लिया? जी मीटिंग में क्या फैसला लिया गया इस हवाले से? कोई मीटिंग का फैसला नहीं, हमारी अपनी मीटिंग थी अपने तौर पे। इस्तीफा तो हुआ लेकिन क्या निजी कारण यहाँ पे रहेंगे उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। बहुत लोग भी इस्तीफे दे रहे हैं, बाकी लोगों का क्या वो देते हैं, कोई आता है, लेकिन हम लोग कांग्रेस की मूवमेंट के साथ जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर में आपको लगता है कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है, राष्ट्रीय राजनीति से लेकर जम्मू कश्मीर की राजनीति तक क्राइसिस का डेवलप हुआ है, तो लेकिन हम लोग उस कांग्रेस की सोच के साथ जुड़े हैं। आज लोग उम्मीद करते थे कि जिस ढंग से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई की मार से कांग्रेस रामलीला मैदान में डंके की चोट पे दिल्ली के गढ़ में जाके प्रदर्शन यहाँ पे करे, ये लीडरशिप भी सारी इकट्ठी हो, किस बुनियाद पे यहाँ पे दिया वो तथ्य जानने की जरूरत है। और दिल्ली की लीडरशिप कांग्रेस कोशिश कर रही थी कि गुलाम नबी आज़ाद का चेहरा सामने रखकर जम्मू कश्मीर में वो फिर से जो है वो एक बड़ी पारी खेलने की तैयारी कर रहे थे। अब एक बड़ा झटका। ये तो आप लोगों का सोच है, जब चुनाव हुई घोषणा होगी कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार करेगी और एमएलए डिसाइड करेंगे। यही कहना है, क्योंकि बचने की कोशिश जो है यहाँ पर जितने भी नेता है वो कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि गोलमोल बातें जो है वो कहकर बात जो है वो सुलटा दी जाए। ये कहा जा रहा है कि जो बातें हैं वो आप गुलाम नबी आज़ाद जी से बात करिए, उनसे पूछिए, क्योंकि उनका ये पूरे तरीके से निर्णय है। अगर उन्होंने पार्टी को छोड़ा है, अलग हुए, तो ये उनका निर्णय है। हमसे ये पूछिए कि हम आगे क्या कर रहे हैं, हम पार्टी को लेकर आगे किस तरह से जा रहे हैं। तो ऑल इन ऑल यही बातें जो है वो साफ तौर पर निकल के सामने आ रही है, क्योंकि किसी भी नेता को यहाँ पर बात करें तो वो बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यही कह रहे हैं कि उनका डिसीजन था, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को जोड़ने की बात और आने वाले समय में कांग्रेस और क्या करने वाली है इसको लेकर रणनीति बना रहे हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।